आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आर्ट एंड कल्चर बुक के चैप्टर 4 यानी कि पोस्ट मॉडर्न ट्रेंड इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर के पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और आपको हमारे कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो आज का हमारा पहला टॉपिक है, इसमें हम मथुरा और गांधार स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में पढ़ना है और ये देखना है कि इन दोनों आर्टिस्टिक स्कूल्स का डेवलपमेंट कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था और इन दोनों स्कूल्स की विशेषताएं क्या थी। तो चलिए पहले शुरू करते हैं गांधार स्कूल ऑफ आर्ट के साथ। तो अगर बात करें गांधार स्कूल ऑफ आर्ट की, तो ये एंशिएंट इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट स्कूल्स में से एक थे और यहाँ के आर्ट फॉर्म्स में हमें ग्रीको रोमन एलिमेंट्स का समायोजन या फिर इन्फ्लुएंस देखने को मिलता था। और इसी कॉम्बिनेशन यानी कि ग्रीको रोमन एलिमेंट प्लस इंडियन आइडियाज़, उसके साथ साथ अन्य फॉरेन ट्रेडिशनल एलिमेंट्स लाइक दैट ऑफ चाइना, ईरान की वजह से एक यूनिक ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म का डेवलपमेंट हमें नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया में देखने को मिलता है, जिसे गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट भी कहा जाता था। हम इसे ट्रेडिशनल इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इसमें हमें इंडियन आइडियाज़ का भी समावेशन या फिर इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट में हमें महायान बुद्धिज्म की डोमिनेंस देखने को मिलती थी। महायान बुद्धिज्म में बुद्धिस्ट डिसाइपल बुद्धा को यक्ष इमेज के रूप में रिप्रेजेंट करते थे और उन्हें पूजते थे, और इसी वजह से गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में हमें बुद्ध और बोधिसत्व से रिलेटेड इमेजेस की डोमिनेंस देखने को मिली है। एग्जाम्पल के तौर पर हमें यहाँ बनियान बुद्ध की प्रतिमा मिली है। तो अगर अब हम बात करें गांधार स्कूल ऑफ आर्ट के कुछ ग्रीको रोमन इफेक्ट की, तो बुद्ध के सिर के पीछे का हैलो यानी कि सिर के पीछे का चमकदार प्रकाश मंडल या फिर इंग्लिश में कहे तो रिंग ऑफ लाइट कुछ ग्रीको रोमन एलिमेंट के कुछ प्रमुख तत्वों में से एक है। बुद्ध के घुंघराले बाल जो कि ग्रीक माइथोलॉजिकल गॉड हरकुलिस की तरह मिलते हैं। माथे पर लकीरें, आभूषण या फिर ऑर्नामेंटेशन, ड्रेपरी और गारमेंट स्टाइल। तो ये उपयुक्त प्रमुख चीज़ों के समावेशन या फिर उन इन्फ्लुएंस के वजह से ही गांधार स्कूल ऑफ आर्ट को हम ब्लेंड ऑफ इंडियन आइडिया प्लस ग्रीको रोमन एलिमेंट स्टाइल ऑफ आर्ट स्कूल कह सकते हैं। तो अब अगर बात करें मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट की, तो ये गांधार स्कूल ऑफ आर्ट के उलट प्योरली इंडिजीनियस इंडियन आर्ट फॉर्म पर बेस्ड आर्ट ऑफ स्कूल्स थे। इस स्कूल का आर्ट में हमें ब्राह्मणिकल, जैनिज्म, बुद्धिज्म तीनों ही धर्म के वास्तुकला के अवशेष देखने को मिले हैं। जहां मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में हमें गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट का हल्का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर जो बुद्ध के सिर के पीछे का हैलो होता है वो प्रोफ्यूजली यानी कि हल्का फुल्का डेकोरेशन यहाँ हमें देखने को मिला है, क्योंकि इस आर्ट स्कूल की स्थापना 1st सेंचुरी सी के आसपास हुई थी यानी कि कुषाण डायनेस्टी के आसपास। तो हमें मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में बुद्धा ह्यूमन फॉर्म में डिपिक्ट या फिर रिप्रेजेंट करे हुए मिले हैं। यक्ष और यक्षिनीज के इमेजेस भी हमें यहाँ अवशेष स्वरूप प्राप्त हुए हैं। हमें यहाँ बुद्ध का 3D इफेक्ट एवं बोल्ड कार्विंग या फिर बुद्ध को हाई रिलीफ में दर्शाए हुए दिखाया गया है, जिसमें उनकी बाहें चौड़ी, मस्कुलाइन टॉर्सो, दाहिने हाथ को अभय मुद्रा में दर्शाया गया है, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हो। जैसे कि बुद्ध के सिर के पीछे हैलो है, दूसरे पिक्चर में बुद्ध को सर्वतोभद्रा मुद्रा में दिखाया गया है, तीसरे पिक्चर में बुद्ध के सिर के पीछे हैलो है। तो ये तो था गांधार स्कूल ऑफ आर्ट और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के कुछ सेलिएंट फीचर्स की। तो अब हम इन दोनों आर्ट स्कूल को कंपेयर करते हैं। तो अगर बात करें इन दोनों आर्ट स्कूल का विकास किस रेन के दौरान हुआ था, तो इनका विकास फर्स्ट सेंचुरी सी यानी कि कुषाण डायनेस्टी के राज के दौरान हुआ था। तो जहां एक तरफ गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में हमें नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर में ये प्रेवलेंट देखने को मिलते हैं,
तो वहीं मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट हमें मथुरा व अन्य नॉर्थ इंडियन रीजन्स लाइक संगोल ऑफ पंजाब में ये प्रेवलेंस देखने को मिलते हैं। गंधार स्कूल आर्ट में हमें ग्रीको रोमन इन्फ्लुएंस लाइक दैट ऑफ ऑर्नामेंटेशन, ड्रेपरी, हैलो अराउंड हेड इत्यादि देखने को मिलता है। तो वहीं उसके उलट मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट प्योरली इंडिजीनियस आर्ट फॉर्म्स पर बेस्ड था। तो अगर बात करें रिलीजियस इन्फ्लुएंस की, तो गंधार स्कूल ऑफ आर्ट में बुद्धिज्म स्पेशली दैट ऑफ महायान सेक्ट का डोमिनेंस हमें देखने को मिलता है। तो वहीं मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में हमें तीनों धर्म यानी कि ब्राह्मणिकल धर्म, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म तीनों का प्रेवलेंस देखने को मिलता है। जहां मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में ग्रे सैंडस्टोन का यूज हुआ है, तो वहीं उसके उलट गंधार स्कूल ऑफ आर्ट में हमें ब्लूइश ग्रे सैंडस्टोन का यूज देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करें बुद्धा के स्कल्पचरल फीचर की, तो हमें गंधार स्कूल ऑफ आर्ट में बुद्धा का यौगिक पोस्चर और लॉन्ग हेयर, उनको आभूषण पहने हुए और लंबा माथा, लंबा चौड़ा माथा, लॉन्ग ईयर में दिखाया गया। तो वहीं उसके उलट मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में बुद्ध को पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है। उनके अगल बगल दो मॉन्क लाइक दैट ऑफ पद्मपाणि और वज्रपाणि को दिखाया गया है। तो अगर वेरियस मुद्रा ऑफ बुद्ध की बात करें गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट में, तो बुद्ध को यहाँ अभय मुद्रा में दिखाया गया है, यानी कि जब वो एनलाइटमेंट प्राप्त कर लेते हैं तो उनके अंदर से जितना भय रहता है वो सब दूर हो जाता है। और जो दूसरी बुद्धा मुद्रा में उनको दिखाया गया वो है भूमि स्पर्श मुद्रा, जिसमें वो अर्थ को छूते हैं। तो ये तो था कुछ सेलिएंट फीचर ऑफ मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट और गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।